हम लेंगे बच्चों। देखिए हमारे पास ये सवाल है, सवाल में है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है, ऑक्साइड है, जो HCl से भी रिएक्ट करेगा और NaOH से भी रिएक्ट करेगा। यानी अगर मैं इसको शॉर्ट करूं तो मैं कहूँगा एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी रिएक्ट करेगा। अब अगर एक कंपाउंड एसिड से भी रिएक्ट कर रहा है, बेस से भी रिएक्ट कर रहा है, तो इसका तो मतलब ये हुआ कि ये जो ऑक्साइड है इसकी नेचर M4 टेरिक होनी चाहिए। इस ऑक्साइड की नेचर क्या होनी चाहिए? M4 टेरिक होनी चाहिए। ठीक है ना। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? हमने ऑक्साइड का टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है। ऑक्साइड्स को अगर हम डिस्क्राइब करें तो हमने ये बात पढ़ी थी कि ऑक्साइड को हम इस तरह से ब्रेक कर लेते हैं कि हमारे पास ऑक्साइड मेटल का है या नॉन मेटल का, मेटल का है या नॉन मेटल का। ठीक है ना। अच्छा, मेटल को फर्दर हम स्प्लिट करेंगे, मेटल को फर्दर हम स्प्लिट करेंगे, किस चीज़ में स्प्लिट करेंगे? हम कहेंगे मेटल हमारे पास एस ब्लॉक का है या फिर हमारे पास ये पी या डी ब्लॉक का है। ठीक है ना, पी या डी ब्लॉक का है। अब अगर बच्चों हमारे पास नॉन मेटल ऑक्साइड है तो ये एसिडिक होता है। अगर एस ब्लॉक मेटल ऑक्साइड है तो बेसिक होता है। जबकि पी और डी ब्लॉक के जो ऑक्साइड्स होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, ये M4 टेरिक होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं? M4 टेरिक होते हैं। कुछ याद कर लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे। अगर हमारे पास अगर हमारे पास एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, लेड का ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, ये हमारे पास क्या है? एम्फोटेरिक है। ये हमारे पास क्या है? एम्फोटेरिक। अब देखो ये एस ब्लॉक का है तो ये नहीं हो सकता। ये नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये भी नहीं हो सकता। नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये भी नहीं हो सकता। ये सिर्फ एम्फोटेरिक हो सकता है। क्यों? ये डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड है। डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं? एम्फोटेरिक इन नेचर, है ना। मोस्टली ऐसा ही। थैंक यू।